हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर लाया हूँ। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूँ जो स्पोकन में यूज किए जाते हैं। जो स्पीकिंग में जो लोग वर्ड बोलते हैं, जिस तरह को स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मैं वही स्ट्रक्चर अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, यह है दिस इज नॉट द वे। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है यह कोई ढंग नहीं है या कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे तो इसको यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा, दिस इज नॉट द वे टू। उसके बाद आप लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किस सिचुएशन में बोलना रहेगा आपको ये स्ट्रक्चर? देखो, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि यह कोई ढंग नहीं है बैठने का। ठीक है, इस तरह लोग कहते हैं यह कोई ढंग नहीं है बैठने का। तो आप पहले स्ट्रक्चर बोलिए, दिस इज नॉट द वे टू। अब बैठने के लिए क्या कर देंगे? सिट लगा देंगे, सिट डाउन कर देंगे। तो सिट डाउन माने बैठना हो जाएगा। तो यह कोई बैठने का ढंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द वे टू सिट डाउन। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। तो क्या हो जाएगा? पहले स्ट्रक्चर आप बोलिए, यह कोई तरीका नहीं है, तो दिस इज नॉट द वे टू। अब बात करने के लिए टाक लगाइए, मुझसे हो जाएगा मी, और टाक के साथ टू लगता है जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, तो टाक टू मी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे, यह कोई तरीका नहीं है कि तुमसे मिलने का। तो क्या हो जाएगा? पहले स्ट्रक्चर बोलिए, दिस इज नॉट द वे टू। अब मिलने के लिए अंग्रेजी मीट हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा यू। तो दिस इज नॉट द वे टू मीट यू। या कोई तरीका नहीं है तुमसे मिलने का। अगला स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर हमारा दिया, देखो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है, ब्लाइंडेड बाई लव। ब्लाइंडेड बाई लव का मतलब क्या होता है? प्यार में अंधा होना। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? ठीक है, इसका यूज कैसे होगा? सबसे पहले जैसे बोलना है कि प्यार में अंधे मत हो जाना। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले आप लगाइए डोंट। निगेटिव सेंटेंस में डोंट का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। डोंट बी ब्लाइंडेड बाई लव। प्यार में अंधे मत हो जाना। फिर देखो, वह प्यार में अंधा हो गया है। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? ही इज लगाई, ही इज ब्लाइंडेड बाई लव। ठीक है। दूसरा देखो, अगला सेंटेंस जो हमारा है, तुम प्यार में अंधे हो गए हो क्योंकि तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हो। तो क्या हो जाएगा? यू आर ब्लाइंडेड बाई लव। तुम प्यार में अंधे हो गए हो। बिकॉज मैंने क्योंकि यू डोंट केयर। तुम देखभाल नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो। योर पेरेंट्स मैंने होता अपने माता पिता का। तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है। आगे देखो, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, यह हमारा स्ट्रक्चर है, टू द टेल द रिलेशन बिटवीन टू पीपल। कहने का मतलब दो के बीच एक रिलेशन बताना। जैसे नहीं, वह लड़का तुम्हारा क्या लगता है, वह लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर इस तरह सेंटेंस बोलना है तो आप जो है इस स्ट्रक्चर पे बोलोगे। पहले आपको लगाना पड़ेगा व्हाट। व्हाट के बाद दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इज, एम, आर। ठीक है। फिर आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर लगाना आपको टू। टू के बाद मी ऑब्जेक्ट होगा, यू आ सकता है, हिम, हर, देम, अस का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं जानना चाहूँगा, तो ये तो एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो मैं जानना चाहूँ, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आई वुड लाइक टू नो। मैं जानना चाहूँगा कि वह क्या लगती है तुम्हारी। पे इसको बोलो, वह क्या लगती तुम्हारी। पहले क्या की एनर्जी हो जाएगा? वाट। अब वाट के बाद देखो सी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यह एक सेंटेंस बन गया, एक क्लॉज बना रहा है। तो यहाँ पहले आप सी लगाइए, सी के बाद इज टू कर दीजिए, इज टू। और तुम्हारा तुम्हारी ना, तो तुम्हारे के लिए यहाँ पे यू हो जाएगा, सी इज टू यू। तो वह क्या लगती तुम्हारी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, क्या क्या लगती है वह तुम्हारी, यही सेंटेंस है ना, क्या लगती वह तुम्हारी। पहले आप बोली वाट, क्या के लिए वाट। अब सी, तो वह की बात हो रही है, वह। तो वह के लिए हो जाएगा सी, लड़की है सी, और सी के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। वाट इज सी हो जाएगा। और इस सी के बाद आप टू लगाइए, यानी सब्जेक्ट के बाद टू लगाइए। अब तुम्हारे दिखाना तो आप यू कर दीजिए, टू यू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो,
मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, तो इसका क्या हो जाएगा, वाट पहले बोली, वाट आई एम आई, आई से तो एम लगता है, सबको पता है, आई एम आई के बाद आप टू लगाइए, टू, और तुम्हारे के लिए आप यू करिए, तो वाट एम आई टू यू, मैं क्या मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, वो देखने में तो बहुत अच्छी है पर तुम्हारी क्या लगती है, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखो नीचे बना के सेंटेंस दिया है, तो सी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है, एट लुकिंग वन, देखने में, वह दिखने में तो बहुत अच्छी है, बट लेकिन, वाट इज सी टू यू, लेकिन वो तुम्हारी क्या लगती है। तो अगर इस तरह सेंटेंस बोलना तुम्हारी क्या लगती है, उसकी क्या लगती है, तो आप स्ट्रक्चर लगाओगे वाट इज वाला। ठीक है, मतलब इज एम आर सब आ सकता है इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और वीडियो पे आप नए हो तो लाइक किया करो, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते मेरे वीडियो को।